हाय व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज आकाश कुमार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो अमीर लोग हैं इस लॉ सूट का फायदा उठाते हैं, जस्टिस का फायदा उठाते हैं, पुलिसमैन का फायदा उठाते हैं, करप्शन का फायदा उठाते हैं और आप लोग इस चीज का फायदा कैसे उठा सकते हैं क्योंकि सिस्टम करप्टेड हो चुका है टोटल। और अब आपको अपना गुस्सा जाहिर नहीं करना है, अरे देखो कितना करप्टेड सिस्टम है, अरे देखो पुलिस वाले सारे ऐसे ही होते हैं, अरे आजकल तो यही चल रहा है हिंदुस्तान में, अरे ऐसा तो होना ही चाहिए था, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। आप लोग अपना ये टट्टी वाला दिमाग इसमें ना लगा करके अपने बेनिफिट की अगर बात सोचोगे तो आपके लिए 10 टाइम्स मोर अट्रैक्टिव होगा वो, और आप लोग पैसे भी ज़्यादा कमा पाएंगे क्योंकि अमीर लोग अपने लिए पैसा कमाते हैं, इसी सेम चीज़ का इस्तेमाल करके अमीर लोग अपने लिए फ़ायदा कमाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको टोटल बताने जा रहा हूँ ये जो लॉ सूट होता है ये क्या होता है। अभी लेट्स सपोज है उसने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, ठीक, अब आपने उसके ऊपर सिंपल से केस फाइल कर दिया जाके, और आपको लगा यार ये जो व्यक्ति है मैं जिसके ऊपर केस फाइल कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे सारे के सारे लॉज पता हो, कॉन्स्टिट्यूशन सब पता हो, सब मैं जानता हूँ, ऐसा वैसा हूँ, मैं यूपीएससी क्रैक कर चुका हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ और मुझे सब कुछ पता है। फिर भी अगर आप उसके खिलाफ में FIR दर्ज कराने जाएंगे तो आपको सबसे पहली बात तो यह है कि आपको डर लगेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लॉज के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं जर्मनी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यूरोप के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिका के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कनाडा के बारे में बात, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, ना पाकिस्तान के बारे में, ना नेपाल के, ना किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा। हो सकता है जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ हो सकता है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में आते होंगे लोग, लेकिन सेम चीज़ मैं यहाँ पे गारंटी नहीं ले सकता हूँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कोई भी व्यक्ति है अगर उसने आपको कुछ गलत कर दिया और आप लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराएंगे, कुछ टाइम के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से आपको या तो डर सा फील होगा, ठीक, या तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने क्यों इससे फालतू में पंगा ले लिया, क्योंकि उसकी जो पहुंच है बहुत दूर तक है, उसकी जो पहुंच है वो पार्लियामेंट तक की है, वो विधायक को जानता है, वो जो IAS है उसको जानता है और जजेस को भी वो जानता है, उसके उठना बैठना ही जजेस के साथ में, और आप लोग उससे पंगा ले रहे हैं। सबसे पहली बात ये एक बेवकूफ़ी में आप शामिल करना चाहोगे, एक समझदारी में इसको आप शामिल करना चाहोगे। रियल पर्सन होगा अंदर से वो बोलेगा नहीं, आप इसको समझदारी में इन्वॉल्व करना चाहेंगे, यानी कि आप लोग घबरा जाएंगे, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको अंदर ऐसा लगेगा कि यार मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला। एक्चुअल फॉर्मेट में जो लॉज लिखे हुए हैं वो इंडिया के लोगों के लिए लिखे हुए हैं, ना कि बड़े बड़े लोगों के लिए। हाँ, बड़े बड़े लोग हैं तो वो भी इंडिया का ही पार्ट है और वो भी उस चीज़ में इंक्लूड होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑन द पेपर लिखे हुए हैं। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन इनका कुछ लेना देना नहीं है, जीरो में चल रहे हैं सभी के सब। और आपको भी पता है जहाँ पे अगर आपके पास में पैसा है, पावर है, पोजीशन है, तो आप लोग जज को भी खरीद सकते हैं। सेम घटना बहुत बार होती रहती है हिंदुस्तान में, आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को भी खरीद सकते हैं, आप लोग हाई कोर्ट के जज को खरीद सकते हैं, आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को खरीद सकते हैं, आप किसी भी जज को खरीद सकते हैं, आप किसी भी पुलिस वालों को खरीद सकते हैं, आप किसी भी नेता को खरीद सकते हैं अगर आपके पास में अच्छे कनेक्शंस और अच्छा पैसा है तो। और ये एक सबसे बड़ा काला धब्बा है इंडिया के ऊपर। और मैं यहाँ पे आपको गरीबों की तरह यहाँ पे इसको लेकर के बैठ के इसको रोने वाला नहीं हूँ, मैं ये देखने वाला हूँ कि मैं इसमें अपना फायदा कैसे उठा सकता हूँ। मोटो ही ये रहता है पूरी वीडियोस में कि अपना फायदा उठाओ बस, ठीक, गरीबों की तरह रोना नहीं, अरे ऐसा हो रहा है, अरे वैसा हो रहा है, ऐसा। आपके पास में जब तक पैसा ना आ जाए, जब तक आपके पास में पावर ना आ जाए, पोजीशन ना आ जाए, आपको सभी लोगों से बना के रखनी पड़ेगी, आपको बना के चलनी पड़ेगी। बना के रखिए, हर एक नेता से बना के रखिए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई आदमी कभी भी बिगड़ जाए तो आप उसके खिलाफ क्या कर लेंगे, लेकिन हाँ अगर आपके खुद के आत्मसम्मान पे वो बात आ रही है, मैं कह रहा हूँ आपको जेल में ही क्यों ना जाना पड़े, आपकी गलती कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आपको जेल में जाना पड़ रहा है तो प्लीज़ जेल में चले जाना, क्योंकि अपने आत्मसम्मान के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको मैं सिकोफेंट बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ईमानदार बनने के लिए बोल रहा हूँ और सिर्फ उतना करप्शन करने के लिए बोल रहा हूँ जितना कि आप करप्शन करने के लिए सक्षम है। जितना आप अगर करप्शन करेंगे लिमिट में रह के तो आपके परिवार वालों पे या आपके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, तो इतना करप्शन आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो लॉ सूट क्या हुआ मेरे भैया कि आप लोग अगर किसी के ऊपर FIR दर्ज कराने जाओगे तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप डर जाओगे कि भैया मैं ऐसा हो जाऊँगा, मेरे पे ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे घर वालों को ना कुछ कर दे, ऐसा वैसा, ठीक। तो लॉ सूट में सिर्फ और सिर्फ आप अगर पैसा नहीं है आपके पास में तो भैया मत कराओ, लेकिन अगर आपका आत्मसम्मान जा रहा है तो 101% सामने वाले की जी फाड़ के हाथ में दे देना भैया। सिंपल से सिंपल बात ही है। मैं कह रहा हूँ आपकी गलती नहीं है भाई, भले ही मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, लेकिन आप अपने लिए आत्मसम्मान के लिए तो कम से कम खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो ये गांठ बांध के रख लेना। सेकंड आता है मेरे भाई जस्टिस। जस्टिस आपको इंडिया में नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, मैं आपको मोहर लगा के दे सकता हूँ, आपको जस्टिस हिंदुस्तान में नहीं मिलने वाला अगर आप सिंगल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो।
अगर आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं हैं तो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, अगर आप जानते किसी को नहीं है तो, अगर आप अकेले इंडिविजुअल में जा रहे हैं तो कोई भी आके कुछ भी करके आपकी लेके अच्छी तरीके से चला जाएगा। आप झक मराते रहो उसके सामने, कुछ नहीं होने वाला। आपने देखा होगा बड़े बड़े केसेस हिंदुस्तान में हो जाते हैं, किसी का रेप हो गया, किसी छोटी बच्ची को जला के मार दिया, किसी का मर्डर सामने हो गया, उसके घर के सामने मर्डर हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको पता है जस्टिस मिलेगा नहीं। और अगर वो करने भी जा रहा है तो गवर्नमेंट उसके साथ नहीं, पुलिस वाले उसके साथ नहीं। क्यों? क्योंकि जो अमीर लोग बैठे हुए हैं, पोजीशन में बैठे हुए हैं, वे पहले ही उन कुत्तों के सामने हड्डियां डाल चुके हैं। अब वे लोग आपकी हड्डियों से प्रभावित नहीं होंगे, वे आपके प्यार से प्रभावित होंगे। जस्टिस आपको नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ 100%। कोई ऐसा दिखा दे मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई ऐसा क्लेम कर रहा हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ और मैं जस्टिस करता हूँ, मुझे दिखा दे, मैं उससे बहस करना चाहता हूँ असली में, और पता लगाना चाहता हूँ भाई वो क्या करेगा उस जस्टिस में, क्या कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे नहीं करता, मैं जानना चाहता हूँ। आते हैं मेरे भाई पुलिस वाले। पुलिस वाले एक नंबर के कुत्ते हैं और पुलिस वाले एक नंबर के बेस्ट हैं। अब आप लोगों से अपना फ़ायदा कैसे उठाना है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास में लेट सपोज कोई पावर आ गई, पोजीशन आ गई, कहीं पे भी छोटे मोटे ही पावर में आ गई, क्योंकि पुलिस वाले को इतने बड़े वो होते नहीं है, छोटे टिपिकल होते हैं। ऑन द पेपर्स इनकी डेफिनेशन क्या है कि ये लोग आम जनता के नौकर हैं, नौकर, आम जनता के नौकर। लेकिन क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? क्या आप किसी भी पुलिस वाले को उठा के बोल सकते हैं भाई मेरा काम है रखा ये, ठीक है, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाला ही काम है, वैसे घर वाला काम नहीं है, पर्सनल काम नहीं, पब्लिक वाला काम है, और तुझे करना पड़ेगा और मैं तुझे इसको कोई पैसे नहीं दूंगा। या हमारे घर पे कोई मिसिंग हो गया कोई पर्सन और उसको ढूंढना है, तो वे लोग आपसे सिंपल से पैसे की डिमांड करते हैं। मेरे भाई मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, ये केस हो चुका है हमारे यहीं पे। बच्चा था एक, वो खो गया, और मेरे भाई जब से उसको पुलिस वालों ने वगैरह वगैरह कहीं से ढूंढा इधर उधर, उन्होंने तो नहीं ढूंढा, उन्होंने अपने बस फ़ोन ही करते गए। वो लोग जो घर वाले थे वे बेचारे परेशान होते गए, वे खुद घर वाले ही ढूंढते गए, इधर उधर गए ढूंढने के लिए। एनीवे वो मिल गया। जैसे ही वो लोग मिले तो पुलिस वाले आए वहाँ पर, उसने बोला कि ये हम ढूंढ के लाए हैं, ठीक। अब भैया सभी को माननी पड़ेगी क्योंकि मिसिंग रिपोर्ट आपने लिखवा रखी है, और लेट सपोज पुलिस वाले ना ढूंढ के लाए और ऑन द अपोजिट साइड आप ही ढूंढ के ले आए उसे, लेकिन फिर भी माना जाएगा कि वो पुलिस ही ढूंढ के लाई है क्योंकि आपने रिपोर्ट लिखवा दी थी। तो एनीवे यही सीन हुआ होगा वहाँ पे। तो पुलिस वालों ने उनसे पैसे मांगे कि जितने भी तुमने इनाम के पैसे रखे हुए थे, 5-6 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये, वो हमें दो। क्यों? क्योंकि भैया मिसिंग के तो तुमने रखे हुए थे ना, वो तो हमें ढूंढ के लाए हैं, तुम्हारा ऐसा वैसा, और तुमने देखो ये करवा रखा है। तो सारे के सारे पुलिस वाले यहाँ पे करप्टेड है। कोई ऐसा पुलिस वाला मुझे नहीं दिखा आज तक जिसमें ईमानदारी का चोला ओढ़ के रखा हुआ हूँ। और जो ईमानदारी का चोला ओढ़ के रखा हुआ है पुलिस वाला, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। उसको पता ही नहीं एक्चुअली में करप्शन कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना होता। जो ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए रखे हुए हैं वो करप्टेड पीपल है, वो असल में करप्टेड पीपल है। जो करप्टेड पीपल हैं एक्चुअल में वो लोग उतने हानिकारक नहीं है, वे लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं ना, कम से कम काम तो क्या उन्होंने। इस वाले आपसे पैसे मांगे, कुछ भी आपको कराना है भैया करा लो, पैसा होगा आपकी जेब में, तो सामने वाले की पार्टी बदल लेंगे वो लोग। दो लोग खड़े हुए हैं, एक के पास पैसा है, एक के पास पैसा नहीं है, आप ही के ही साथ हुआ ही वो घटना, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो सामने वाले की जो प्रेजेंस है ऑटोमेटिकली भारी नजर आएगी क्योंकि उसके पास पैसा है। और वे जो पुलिस वाले कुत्ते हैं 2 कौड़ी के लोग, ये उनके साथ में नजर आएंगे क्योंकि पैसा, जहाँ पे पैसा वहीं पे उनकी लार टपकती है, हड्डियाँ वहीं से इनको मिलती हैं। हिंदुस्तान में पुलिस वाले भी आपके साथ नहीं है अंटिल यू हैव मनी, अंटिल यू हैव पावर, अंटिल यू हैव पोजीशन। थर्ड है मेरे भाई करप्शन। हज़ारों बार मैं अपने चैनल के ऊपर इसको बता चुका हूँ, हज़ारों बार, थाउजेंड्स ऑफ टाइम। करप्शन आप दबा के करिए, दबा के, जितना आप ज़्यादा करप्शन कर सकते हैं उतना आप करप्शन करिए। सबसे पहली पोजीशन, सबसे पहली बात, सबसे पहला फर्स्ट इंट्यूशन आपका ये होना चाहिए, भैया मैं अपना भंडार कैसे भरूं। भाड़ में जाए जनता, ऐसी की तैसी में जाए। साली करप्टेड लोग, खुद ही जो गंवार लोग हैं, ये खुद अपने कुछ कर नहीं रहे, इनको कुछ ऐसा कुछ करने के लिए बोलने तो उसको मानते नहीं है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं तो नहीं करते हैं कुछ। तो करप्शन आपको करना पड़ेगा। इंडिया में अगर आप एक नंबर के काम पे चल रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे उतना, लेकिन अगर आप करप्शन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो बढ़िया भैया, आपके लिए मैं तो आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। लेकिन ऐसी हालत भी मत कर देना जैसे कि नेपाल में हुआ था। नेपाल वालों ने सोचा कि अरे इन्हें क्या ही पता चलेगा, हम करप्शन करते जाएंगे। लेकिन मेरे भाई करप्शन एक बैड वर्ड है, ठीक है, नेचर के द्वारा दिया हुआ वर्ड तो है नहीं, ये एक मैन मेड वर्ड है, और मैन मेड चीज़ हमेशा खतरनाक चीज़ ही साबित होती है। वहाँ पे ऐसा हुआ और आपको पता चल गया वहाँ पे क्या हुआ। तो मैंने आपको बोल दिया था पहले कि लिमिट के अंदर ही रह के करें, उस लिमिट के अंदर रह के आप करप्शन करें जिसमें कि आपको लगे आपके परिवार वालों पे वो बात नहीं आ रही है, आपके ऊपर वो बात नहीं आ रही है, और उससे आपकी पोजीशन को घंटे पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
तब आप करप्शन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो चीज़ एक्सट्रीम में जा रही है तो भैया तैयार रहना बेल्टे खाने के लिए, जूते खाने के लिए, तैयार रहना सर मुड़वाने के लिए। जितना बड़ा फिर तू, मैं कह रहा हूँ तू प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, फिर तेरे जूते पड़ेंगे, जनता तेरे जूते मारेगी ही मारेगी। तू देश छोड़ के भाग जा, एक चीज़, या तो तू लंदन भाग जा, वहाँ की जो गवर्नमेंट है तेरे को असाइलम वगैरह देगी और तेरे को अपने साथ मिला लेगी, ऐसा ऐसा, लेकिन फिर वहाँ के रूल के हिसाब से तुझे चलना पड़ेगा। यानी कि तेरी सारी की सारी पोजीशन, पावर, कनेक्शंस वहाँ पे ढीले पड़ते नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ का लोग 100 टाइम्स बेटर है, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू इंडिया जैसी गरीब कंट्री। अगर आप अमेरिका में हैं और आप प्रेसिडेंट की उपाधि पे बैठे हुए तब भी आपके ऊपर केस हो सकता है, जेल जाना पड़ेगा असल में, क्योंकि वहाँ के लोग फिर बेस्ट ही लोग माने जाते हैं। बेस्ट हो गया ना वो, ईस्ट तो नहीं है। इंडिया में आपने कभी सोचा है कि यार किसी प्रेसिडेंट को जेल हो गई? कभी आया आपके दिमाग में यार ये प्रेसिडेंट था उसको जेल हो गई? गुरु, आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में किसी भी प्रेसिडेंट को जेल हुई है जो सिटिंग प्रेसिडेंट होगा? नहीं हुई। आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा? अगर जाना भी पड़ा होगा एक आधे घंटे में या फिर एक आधे दिनों में वापस आ गया होगा। ऊपर से दिखाया कुछ और जाता है, ऑन द पेपर कुछ और सीन चल रहा होता है, मीडिया में कुछ और दिखाई देता है, लेकिन बैक एंड में क्या चल रहा है तुझे थोड़ी पता है, तू थोड़ी था उसके साथ में, तो कैसे तुम बिलीव कर लेते हो? नहीं उस प्रधानमंत्री को देखो इतने टाइम तक जेल में रखा, अरे उसको इतने जेल तक जेल में डाल। भाई तू था वहाँ पे। मैंने बोला ना, हर एक पर्सन अपने आप में करप्टेड है। मैं मीडिया वाला हूँ और मुझे जो है खबर देनी है कि यार ये प्राइम मिनिस्टर जेल में चला गया, तो क्या मैं उसकी असली न्यूज़ दिखाऊंगा? असली न्यूज़ ही दिखाऊंगा, यस। लेकिन अगर वे लोग मुझे पैसा दे देंगे और मेरा माइंड मेकअप हो जाएगा पैसे को देख के, तो मैं खबर बदल दूंगा कि भैया वो 15 दिनों के लिए जेल में है और असली में ही जेल में बैठा हुआ, देखो भाई जी उसकी क्लिप्स दिखा रहा है। सिंपल मेरे भाई, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा चलता है इंडिया में। लास्ट में आता है मेरे भाई, हाउ यू कैन एस्केप फ्रॉम इट। द आंसर इज वेरी बेस्ट आंसर, बी रिच। बी रिच फर्स्ट। You have to have a rich. You have to be a rich. You have to have money inside your pocket, in your banks. That's it. That's how you're gonna attract the people. That's how you're gonna attract the connections. That's how you're gonna build your team, your frameworks, your absolutely everything on the behalf of money. First, you have to become a rich person. First you become a rich person, all the things, all the patterns, all the systems would be appreciated towards you. And not towards the गरीब people, towards the tier second cities people, towards the झुग्गी झोपड़ी वाले लोग और ये जो गरीब लोग इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, आकाश भाई आप तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में बता रहे हो यार, हमने तो ऐसा देखा यार, वो अमीर था और उसको देखो, संजय दत्त भी तो भाई अमीर था, उसके भी तो कनेक्शन थे, वो भी तो जेल में चला गया था, तो तू था वहाँ पे? तुझे तो देखा है ना, खाली तूने मीडिया में सुन लिया बस कि वो वहाँ पर है और देखो वो चाय पी रहा था, उसको रेगुलर जेल में रखा। रेगुलर जेल में रखा जाएगा उसको क्या? अमित शाह को जेल हो गई थी क्या, उसको रेगुलर जेल में रखा गया था क्या? तो कौन सा वहाँ पे पत्थर मजदूर तोड़ाते गए भाई, किसी ने पत्थर तोड़ाया गया उससे? कोई कुछ नहीं करता मेरे भाई। ऑन द पेपर आपको दिखाना पड़ता है, मैनिपुलेशन ट्रिक्स आपके सामने खेलने पड़ती है, क्योंकि आप लोग बेवकूफ़ हो, क्योंकि आप लोग स्लेव मेंटालिटी को, क्योंकि आपके पास में पैसा नहीं है, हाँ क्योंकि आपके पास में दिमाग है, बस इसी चीज़ को आप क्वेश्चन पूछ ना लो, इस वजह से आपको दबा दिया जाता है ऑटोमेटिकली, फेक न्यूज़ दिखा के। कोई संजय दत्त को जेल हो गई और वो यहीं पे है, हिंदुस्तान का लोग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा है वैसा है। क्या अमीर लोग जेल जाते हैं? द आंसर इज यस, जाते हैं, लेकिन ऑन द पेपर दिखाना पड़ता है, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती ना हो जाए इंडिया की कि देखो कितना घटिया लो है इंडिया का, और अमीरों के साथ में कुछ अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है और गरीबों के साथ में कुछ अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ऑन द पेपर उनको दिखाना पड़ता है कि यार भाई जेल में चले जा, थोड़े टाइम के बाद में मैं तुझे खुद ही छोड़ दूंगा। तो दिखाना पड़ता है, दिखाने के लिए उनकी अप्रिशिएटेबल हो जाती है और इंटरनेशनल लेवल पर उनको एक खबर मिल जाती है कि हाँ भाई वो गया था जेल में, ऐसा वैसा। लेकिन बिहाइंड द बैक में मेरे भाई ना तो तुम जानते, आप लोग बिल्कुल अवेयर नहीं होता, खबर दबा दी जाते हैं मेरे भाई। 2 मिनट लगती है फेक न्यूज़ फैलाने में, इंडिया वैसी माहिर है फेक न्यूज़ फैलाने में। बाद में इन लोगों को फिर पब्लिसिटी में अच्छी तरीके से मिलती है, बढ़िया तरीके से, क्योंकि फिर पीआर का गेम चलता है ना वहाँ पे, समझते हो ना पीआर का गेम? तो बस समझ जाओ बस मैं क्या कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। एनीवे गाइस, ये था मेरा पूरा का पूरा वीडियो और होप सो आपको पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपके क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ एक चीज़, आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो में मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया था, आप लोगों ने मुझे गूगल पे पे डोनेशन भी किया था। बोल देना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं खरीदना चाहता था वो मैं आपको बहुत जल्दी उसका डिस्क्लोज कर दूंगा कि मैं क्या चीज़ खरीदना चाह रहा हूँ, किस चीज़ के लिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, किस चीज़ के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, क्यों मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब के ही लिए उस चीज़ को कर रहा हूँ, मैं उसको खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं फाइनेंशियली फिलहाल अनस्टेबल हूँ उस चीज़ को खरीदने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी चीज़ है। इसलिए मैं आपका यहाँ पे हेल्प लेना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे गूगल पे पे डोनेशन कर दीजिए,
ताकि मैं उस चीज़ को जल्दी से जल्दी खरीद सकूँ और अपने YouTube चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकूं, थोड़ा और उसको आगे बढ़ा सकूं, थोड़ा सा एक इनहेंस दे सकूं, अपग्रेड कर सकूं। एज यूजुअल दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहने वाला है। अगर आपसे बाय चांस गूगल पे पे डोनेशन करने में दिक्कत आती है तो आप उसकी चिंता मत करना। थैंक्स का बटन यूट्यूब ने मुझे दे रखा है, आप वहाँ पे टैप करके बहुत ईजी तरीके से डोनेशन कर सकते हैं और आप मेरी इस चीज़ को खरीदने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गूगल पे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितना भी आपसे बनता है 1000, 500, 200, 500 जितना भी आपसे बनता है, आप लोग प्लीज़ खुल के दिल से आप लोग मुझे दे सकते हैं। मैं उस चीज़ को खरीदना चाहता हूँ एक्चुअल में। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके 5 लोगों के साथ में शेयर कर देना।